मॉर्निंग एवरीवन। अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10 साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। नर्वस टू टाइप सिस्टम आर प्रेजेंट इन एनिमल, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। इन एनिमल्स द नर्वस सिस्टम एंड hormonal system are responsible for control and coordination. Okay. And receptors are the collect the information and फाइबर्स द कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड कंडक्ट बाय द नर्वस सिस्टम। मतलब जो अपने फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर, वो क्या करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो रिसेप्टर्स से क्या लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे और उनको कलेक्ट करके और किसको देंगे, नर्वस सिस्टम को। और नर्वस सिस्टम उस पर क्या करेगा बेटा, रेस्पॉन्स देता है। ठीक है। तो ये फंक्शन किसका हो गया, रिसेप्टर्स का। अब अपने जो बॉडी में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो नंबर ऑफ 5 होते हैं। 5 टाइप्स रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखना चाह रहा हूँ कि फोनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स एंड थर्मो रिसेप्टर्स, olfactory receptors and gastro receptors. Phonoreceptors, these are present in inner ear। मतलब जो अपने ईयर्स होते हैं उसके इनर साइड में जो प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर्स, उन्हें बोलते हैं फोनोरिसेप्टर्स। जो अपन कुछ भी जो वॉल्यूम अपने ईयर्स में आती है उसके जो रेस्पॉन्स देगा वो उसे बोलेंगे अपन फोनोरिसेप्टर्स। फिर सेकंड आता है अपने फोटो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं आइज में। और ये क्या करता है कि द मेन फंक्शन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस द बॉडी। और जो फोनो रिसेप्टर्स, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो फोनो रिसेप्टर्स है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो एक तो सुनना, हियरिंग एंड बैलेंस द बॉडी। हमारी बॉडी का जो बैलेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसमें फोनो रिसेप्टर्स हेल्प करेगा। सेकंड आता है फोटो रिसेप्टर्स, ये प्रेजेंट होता है अपने आइज में और दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुलेशन। और ये किसके लिए हेल्प करेगा, विजुअल स्टिमुलेशन, यानी अपने देखने के लिए जो अपना रेस्पॉन्स होगा। मतलब किसी चीज़ को अपने, जैसे रेज आई लाइट की और रिसेप्टर से अपने आइरिस से आएगी और उसको स्ट्रोक करेगी, उसके बाद वहाँ से जो रेज रिफ्लेक्ट होगी, उसका जो मैसेज है या जो सामने अपनी जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने का, जो ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन होगा, उसका जो मैसेज देगा वो होगा फोटो रिसेप्टर्स। और वो ब्रेन को मैसेज देगा, ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करेगा और अपने वो चीज़ अपने दिमाग में आएगी। फिर आते हैं थर्मोरिसेप्टर्स। और थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट इन स्किन। जो थर्मोरिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है हमारे स्किन के अंदर। फंक्शन, दीज रिसेप्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच या फिर स्टिमुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अपने को कोई भी थिंग, ऑब्जेक्ट या अपने आगे टच करता है तो हमें पता लग जाता है। तो ये जो इसका जो मैसेज है जो दे रहा है, ये दे रहा है अपने क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। या कोई टेम्परेचर हाई है तो जिसे अपने किसी भी चीज़ को अपन टच करते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है, इसका जो मैसेज है वो हमारे कौन देगा, फोटो रिसेप्टर्स। फिर आती है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। दीज रिसेप्टर्स आर मेन फंक्शन ऑफ स्मेल, आइडेंटिफाई द स्मेल। कोई भी जो स्मेल आती है ये प्रेजेंट होते हैं बेटा अपने नोज में और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी स्मेल अपन को आ रही है उसका रेस्पॉन्स देगा कौन, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। फिर आती है गैस्ट्रो रिसेप्टर्स, तो ये प्रेजेंट होते हैं टंग में। तो दीज हेल्प इन टेस्ट ऑफ डिटेक्शन। जो भी कोई भी चीज़ जैसे स्वीट है या बिटर है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, गैस्ट्रो रिसेप्टर्स। ओके। फिर मैं बात करता हूँ अपने जो सिस्टम है रेस्पॉन्स रिसेप्टर्स एंड सेंसोर। तो 5 टाइप की होगी। मैन फोन रिसेप्टर का बताया कहाँ प्रेजेंट हो, इन एरियर में। फंक्शन, हियरिंग एंड बैलेंस द बॉडी। सेकंड, फोटो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, आइज में। और मैन विजुअल स्टिमुलेशन। फिर थर्ड हो गया अपना थर्मो रिसेप्टर्स, इसका प्रेजेंट इन स्किन एंड मेन फंक्शन क्या, टच, पेन या हीट को। फिर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन नोज एंड स्टिमुलाई डिटेक्शन। फिर आता है गैस्ट्रो रिसेप्टर्स प्रेजेंट टंग और हेल्प इन टेस्ट डिटेक्शन। फिर आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये 2 टाइप के होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज कंपोज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड नर्वस टिश्यू। और जो नर्वस सिस्टम को जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक कंडक्ट करेगा, उसे बोलते हैं नर्वस टिश्यू।
और द नर्वस सेल और न्यूरॉन्स, ये जो नर्वस टिश्यू जो फॉर्मेशन होता है ये किससे बना होता है? नर्वस सेल्स और नर्वस न्यूरॉन से। और मेन जो फंक्शनल जो यूनिट है वो है नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इट इज नर्वस सिस्टम विच द मेनली रेस्पॉन्सिबल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इज कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है, जितने जो भी एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर है, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर टिश्यू वगैरह फॉर्मेशन होता है, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? नर्वस सिस्टम है। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं मेन फंक्शन कि एक तो नर्वस सिस्टम रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव कौन करेगा? अपने नर्वस सिस्टम। और टू रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस बॉडी, और जो अलग अलग जो बॉडीज, वेरियस टाइप की जो बॉडीज, वहाँ से जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट रिसीव करेगा और ये उसका जो इंफॉर्मेशन देगा वो भी नर्वस सिस्टम होगा। और टू द एक्ट अकॉर्डिंग टू द मसल्स एंड ग्लैंड, ठीक है। द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, और जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई है इस संरचना में, और जो क्रियात्मक इकाई नर्वस सिस्टम की वो क्या है बेटा? न्यूरॉन। न्यूरॉन इज ए हाईली स्पेशलाइज्ड सेल एंड विच रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जितने भी जो नर्व इम्पल्स है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, जैसे अपने जो न्यूरॉन होता है, एक सिंगल न्यूरॉन मतलब मिलियंस, नंबर ऑफ मिलियंस में हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। और एक जो न्यूरॉन्स का जो पार्ट होता है उसमें होते हैं डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सोन, सिनेप्स और सिनेप्टिक एंड, ये सब किसके पार्ट है? न्यूरॉन्स के पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज आएगा वो आएगा अपने डेंड्राइट से, डेंड्राइट से मैसेज आएगा अपने सेल बॉडी में, सेल बॉडी से न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से मैसेज ट्रांसफर होगा जो एक्सोन, फिर नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग के साथ में अटैच होते हैं डेंड्राइट्स। जो सेकंड न्यूरॉन के नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स किससे कनेक्ट होंगे? नर्व एंडिंग से, और उनकी मिड में जो गैप होगा उसे बोलते हैं सिनेप्टिक, ठीक है। और ये जो नोब होता है मतलब लास्ट एंडिंग पार्ट होता है इसमें बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, ठीक है। इसके बाद साइटोन, ये सेल बॉडी, द बॉडी साइटोन इज समवॉट स्टार सेट, जो ये सेल बॉडी होती है कैसी होती है? स्टार सेट होती है, मेनली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी जिसे बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये प्रोड्यू ये क्या है? इनकी जो मिड में जो होता है उसमें जो मार्जिन होता है, तो दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट रिसीव द नर्व इम्पल्स, और जितने भी जो नर्व इम्पल्स है उनको जो रिसीव करता है वो करता है डेंड्राइट्स। फिर आते हैं एक्सोन, जो दिस इज ए टेल लाइक स्ट्रक्चर, एक जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है एक्सोन, तो उसे बोलते हैं न्यूरॉन। और एंड सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एक्सोन टर्मिनल, और जितने भी हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं टर्मिनल्स, ठीक है। और दिस एक्सोन्स टर्मिनल्स रिली नर्व इम्पल्स, और इनको जो रिले करता है वो करता है जो नर्व इम्पल्स आएंगे किससे? डेंड्राइट से, उसको आगे की तरफ मूव कौन करेगा? एक्सोन। और इनके जो इंसुलेटर दीज माइलिन सीथ, एक्सोन के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं माइलिन सीथ, और दिस इज इंसुलेटर कवर अप अराउंड एक्सोन, और आसपास की जो इसके एक्सोन प्रेजेंट होती है ताकि इसमें से एक दूसरे न्यूरॉन से जो मैसेज ट्रांसफर हो उसको मतलब इस न्यूरॉन से नेक्स्ट एक्सोन से आपस में अटैच ना हो, इसके लिए एक इंसुलेटर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं माइलिन सीथ, और दिस इज कॉल्ड माइलिन, द माइलिन सीथ इंसुलेट द एक्सोन अगेंस्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हो उनके अगेंस्ट यदि कोई रिएक्शन होती है तो उनको सेफ कौन रखेगा? माइलिन सीथ, जो किसी तरह फंक्शन करेगी? इंसुलेटर की तरह। अब अपने बॉडी में जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो तो क्या करेंगे? सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, और फ्रॉम द सेंसर जितने भी सेंसर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे नोज, ईयर, आई, स्किन, इन सबसे जितने भी जो मैसेज हो उनको कौन अडॉप्ट करता है? सेंसरी न्यूरॉन। फिर सेकंड आता है मोटरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या कर रहे हैं? जो न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल्स टू द मसल्स और ग्लैंड, जितने ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं या मसल्स होती है, जो मसल्स को जो मैसेज कौन करेगा? मोटर न्यूरॉन का फंक्शन है, मोटर न्यूरॉन सेंड करेगा। फिर आती है एसोसिएट या रिले न्यूरॉन, दिस न्यूरॉन्स रिले द सिग्नल बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन, और जो मोटर और जो मोटर न्यूरॉन और जो सेंसरी न्यूरॉन इनके मिड में जो सिग्नल्स जाएंगे उसको कौन करेगा? रिले न्यूरॉन, ओके। फिर आती है अपने, ये तो बात हो गई किसकी? न्यूरॉन सिस्टम की। फिर आती है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के थ्री पार्ट होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम,
ठीक है। फिर आता है ये ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम है, इसके टू पार्ट होते हैं, सिनेप्टिक नर्व सिस्टम एंड पैरासिनेप्टिक नर्वस सिस्टम। अब ह्यूमन ब्रेन की जब मैं बात करूंगा तो इसके भी थ्री पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज कंपोज द सेरिबलम, किसका क्या कंपोज है सेरिबलम को। मिड ब्रेन कंपोज बाय द हाइपोथैलेमस एंड हिंड ब्रेन कंपोज बाय द सेरिबलम, पोन्स, मेडुला और ओब्लोंगेटा। मतलब जो अपना हिंड ब्रेन है वो सेरिबलम से, पोन्स से और मेडुला और ओब्लोंगेटा से मिलकर बना होगा। मिड ब्रेन जो होगा कंपोज बाय द हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है, और फोर ब्रेन सेरिबलम से मिलकर बना होगा। मैं बात कर रहा हूँ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन जो सिस्टम है, जो हार्मोनल जो सिस्टम होता है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज और टेस्टिस, ओवरी, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन नेक, एड्रिनल ग्लैंड अबव द किडनी, पैनक्रियाज नियर द स्टोमक एंड टेस्टिस इन स्क्रोटम एंड ओवरी near the uterus, and pituitary gland at the base of the brain। ब्रेन का बेस है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूसरी ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन एंड टीएसएच एंड एफएसएच हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल हार्मोन रिलीज बाय द एड्रेनल ग्लैंड, इंसुलिन हार्मोन रिलीज बाय द pancreas, and testosterone hormone is released by the testis। ठीक है। और एस्ट्रोजन hormones released by the ovary। ओके। अभी के लिए इतने। टेक केयर, थैंक यू, बाय।